सुप्रभात। आज भी कक्षा 10 के लिए ही मेरी कक्षा है। कक्षा 10 बच्चों, जैसा आप जानते हैं, कवि कुलगुरु कालिदासा पाठ 1 आपका 7 गद्यांश तक हो चुका था। उसके बाद देखते हैं गद्यांश 8। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारोऽस्ति। प्रा से प्रारंभ होकर च परिणमते पे इसका अंत होता है। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। अंगीरसा मतलब प्रधान रस, अंगभूताः सहायक या गौड़ रूप में, क्वचित कहीं, काव्योत्कर्षे काव्य की उन्नति में, वाग वश्येव वाक धन वश्या धन इव यानी वाणी के वश में होने वाली के समान, अनुवर्तते अनुसरण करती है, आख्याति बताती है, विनियोगः प्रयोग, तेनातीव उसने अधिकता से, सहजतया सरलता से, वस्तु विन्यासः कथा वस्तु का संघटन, अन्वद्यम निर्दोष संप्रेषणीय, प्रेषण से युक्त, सममेव साथ ही, निर्वर्ण देखकर, काम प्ररोह मनुभूय मतलब काम धन प्रारोहम धन अनुभूय, काम भाव की उत्पत्ति का अनुभव करके, क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम क्षत्रिय द्वारा विवाह के योग्य, दुहिते मिति दुहिता धन इति धन इयम मतलब पुत्री है यह ऐसा, न वैति नहीं जान लेता है, कण्वस्यानुज्ञाम कण्व की अनुमति के, उभावपि उभो धन अपि दोनों को, अवज्ञा जानितम अपमान से उत्पन्न, कलुषम पाप, क्षालयति धो देती है, लब्ध स्मृति स्मृति पाकर यानी याद करके, भ्रंशम अधिक, प्रायश्चित ताग्नौ प्रयाश्चित रूपी अग्नि में, तदंतरम मेव इसके बाद ही, निष्कलुषम निर्मल पाप रहित, परिणमते फलित होता है। संदर्भ इसका यथावत ही है। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास के काव्यों की भाव पक्षीय व कला पक्षीय विशेषताओं यथा रस, शैली, अलंकार आदि का वर्णन किया गया है। अनुवाद। कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार है। उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस सहायक रूप में हैं। रस के अनुरूप कहीं प्रसाद गुण और कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सभी जगह अनुसरण या वाणी का करती है। अलंकारों की योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदास से यह कथन उपमा की योजना में कालिदास की विशेषता बताता है, फिर भी उत्प्रेक्षा, अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से किया है। कालिदास की नाट्य रचनाओं में कथा वस्तु की योजना अनुपम है। चरित्र चित्रण सभी प्रकार से निर्दोष और संवाद शैली प्रेषण गुण से समन्वित है। साथ ही भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम के अंकुर की अनुभूति करके दुष्यंत तब तक शांति प्राप्त नहीं करते हैं जब तक उसे क्षत्रिय के द्वारा विवाह के योग्य विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेते हैं। कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से विवाह किया गया। विवाह दोनों को ही तब तक सताता रहता है जब तक एक ओर शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या के आचरण से दुर्वासा के अपमान से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती, और दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के मिलने से स्मृति यानी याद को पाकर अत्यंत पीड़ित होते हुए प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि
नहीं कर लेते हैं। इसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप यानी शुद्ध होता है और पुत्र की प्राप्ति में प्रतिफलित होता है। अब देखिए नवा गद्यांश। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशी नाम चित्रणम से प्रारंभ होकर भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपेण रूपमेव तक है। इसका शब्दार्थ है उदात्त दर्शनानाम श्रेष्ठ आदर्शों का सम्यक भली प्रकार दिग्दर्शनम वर्णन क्षेमाय भलाई के लिए बलिम टैक्स या कर आहरण लेते थे। मित संयत भाषणस्ते सीमित और संयम पूर्ण वचन बोलने वाले वे। यशस का मास्ते यश चाहने वाले वे। उद्यतः यानी तैयार। संत्यर्थे संतानोत्पत्ति के लिए। गृहम मेधिनः गृहस्थ धर्म वाले। रज्जनम भोग वार्धक्ये वृद्धावस्था में। मुनि वदाचरणम मुनिवत धन आचरणम यानी मुनियों के समान आचरण। वनिता माने स्त्री। निरूपितम वर्णन किया गया है वर्णित है। और अनुरूपम माने समान। ठीक है। संदर्भ इसका भी यथावत। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत गद्यांश में रघुवंशी राजाओं के आचरण का वर्णन किया गया है। अनुवाद देखते हैं। रघुवंश में कालिदास रघुवंशी राजाओं के चित्रण उसी प्रकार करते हैं जैसे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह वर्णन हो सके। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा लोग प्रजा की भलाई के लिए टैक्स माने कर लेते थे और परिमित और सधी हुई वाणी बोलने वाले वे सदा सत्यनिष्ठ होते थे। यश की इच्छा करने वाले वे उसके लिए प्राणों को भी छोड़ने हेतु सदैव तैयार रहते थे। केवल संतान के लिए ही वे गृहस्थ धर्म वाले होते थे। बचपन में विद्या प्राप्ति, युवावस्था में भोग और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था। बालक, वृद्ध, स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है वह सभी तरह से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। अब देखते हैं अंतिम और 10वां गद्यांश। अहिमवतः से सिंधुवेलाम यावत से साम्यम नास्ति तक है। बीच में है कि पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तात्तुल्य कवेर्भावादनानामिका सार्थवती बभू। शब्दार्थ देखिए। अहिमवत हिमालय से लेकर सिंधुवेलाम यावत समुद्र तट तक विकीर्ण बिखरी हुई यानी फैली हुई स्वकृतिषु उपनिबद्धः स्वकृतिषु धन उपनिबद्धः मतलब अपनी रचनाओं में सम्मिलित की है। यादृक जैसा लभ्यते प्राप्त होता है। अनवलोक्य देखे बिना तत्संभवम अस्ति तत् धन असंभवम धम अस्ति असंभव है। समुद्र द्वयति अच्छी तरह समुद्र दृढ़यति अच्छी तरह दृढ़ करता है। अनल्पाह बहुत से। साम्यम समानता या बराबरी के अवसर पर। कनिष्ठिकाधिष्ठित यानी कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली पर रखा गया। अद्यापि आज भी। अनामिका अंगूठे की ओर से चौथी उंगली। नाम या बिना नाम वाली। सार्थवती सार्थक अर्थ साथ अर्थ है कि साथ रखने वाली। बभूव यानी हो गई। इसका प्रसंग भी संदर्भ भी वैसे ही रहेगा। प्रसंग है कि प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत के कवियों में कालिदास की सर्वश्रेष्ठता बताई गई है। अब इसका अनुवाद देख लेते हैं। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत के गौरव की जितनी गाथाएं फैली हैं वे कालिदास ने अपनी रचनाओं में निबद्ध की हैं।
रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागों, पर्वतों और वनों का जैसा स्वाभाविक और मनोहर चित्रण मिलता है, अपनी आँख से देखे बिना ऐसा वर्णन असंभव है। उस प्रकार का उनका देश प्रेम उनके काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ करता है। भले ही संस्कृत में बहुत से कवि हों, किंतु कालिदास की समानता किसी के भी साथ नहीं है। कालिदास के किसी प्रेमी ने ठीक ही कहा है, क्या कहा है कि प्राचीन काल में कवियों की गणना करने के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली पर रखा गया, अर्थात सर्वप्रथम गिना गया। आज भी उनके बराबर यानी समान स्तर के कवि ना होने से अनामिका यानी बिना नाम वाली उंगली सार्थक हो गई है। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका आधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तातुल्य कविर भावादनामिका सार्थवती बभूव। इस प्रकार आपका पहला पाठ समाप्त होता है, महाकवि कुलगुरु कालिदास। अब बच्चों इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो मैं लिखकर आपको प्रेषित कर दूंगी। आप उनका उत्तर लिखिए और उसके पश्चात मुझे चेक कराइए। नमस्कार।